और चलिए अब बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा फैसला आ सकता है। मोदी सरकार ला सकती है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की तैयारी में सरकार फिलहाल जुटी हुई है और बड़े बदलाव ये हो सकते हैं क्योंकि अब तक जो ताकत वक्फ बोर्ड को मिली हुई थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है अब। तो मोदी सरकार ला सकती है वक्फ संशोधन बिल और वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की तैयारी में सरकार है। अब वक्फ एक्ट में संशोधन की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सरकार आज बिल पेश कर सकती है और बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर अब रोक लग सकती है। तो बड़ी ये खबर है, मनमानी पर अब रोक लग सकती है। किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड जो है वो अधिकार नहीं जमा पाएगा अगर ये होता है तो, क्योंकि उसके बाद पूरी जांच होगी। साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की ताकत और भी बढ़ा दी थी। बोर्ड को अगर लगे कि कोई जमीन उसकी है तो उसे कोई सबूत नहीं देना होगा, बल्कि सारे दस्तावेज दूसरी पार्टी को देने होंगे जो अब तक दावेदार रहा है। ऐसे में जिनके पास पक्के कागज नहीं, उनकी जमीन वक्फ के पास चली जाएगी। तो बड़ा बदलाव ये अब आ सकता है। तो वक्फ एक्ट को लेकर एआईएमपीएलबी का बयान भी सामने आया है। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा, ये कहना है। सरकार जमीन हड़पना चाहती है, एआईएमपीएलबी का ये कहना है। सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ये संपत्तियां बुजुर्गों का उपहार है, ये कहना है। और सरकार ने मुसलमानों से कुछ ना कुछ छीना ही है। तो नाराजगी भी अब देखी जा रही है, नाराजगी निकलकर अब सामने आने लगी है और कहा जा रहा है कि ये संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ सकता है। ये उनके बुजुर्गों की दी गई संपत्ति है। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जी, खबर ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रहा है, लेकिन अपोजिशन कह रहे हैं कि ये चुनावी माहौल दिख रहा है, इस वजह से बीजेपी से लाने जा रही है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता के प्रतीक रहे हैं और 11 वर्षों में कोई भी विरोधी दल किसी मंत्री पर कोई आज तक इल्जाम भी नहीं लगा सका। अगर हर क्षेत्र में पारदर्शिता आती है, पारदर्शिता बढ़ती है, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिल टेबल होगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है वो होगी। अभी क्या होने वाला है उसके सोचने से पहले, चूंकि हमारे विरोधी दलों का कार्य ही है कि किसी जगह पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि कैसे डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ गरीबों को सीधे ट्रांसफर कर दिया। अगर यह अफसरों के माध्यम से होता तो वह लाभान्वित होते। हर जगह वह पारदर्शिता का विरोध करते हैं। 370 धारा हटने का 5 साल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? तो हमारे लिए आज गर्व का विषय है। जनसंघ की स्थापना काल का जो निर्णय था और जिसे कांग्रेस ने इस देश में सही मायने में 2 निशान भी रखे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण 2 प्रधान की भूमिका समाप्त हुई थी, पर सचमुच में इस देश का पूर्ण एकीकरण केवल और केवल आज ही के दिन 5 वर्ष पहले हुआ, जब सभी पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजातियों को जम्मू कश्मीर में हक मिला। तभी जाकर के इस देश का संविधान पूर्ण हुआ। धन्यवाद।